नमस्कार। मैं हेम श्रीवास्तव रांची टाइम्स के दर्शकों का अभिनंदन करती हूँ। हम अपने चैनल में तरह तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं। कोई सामयिक होता है, कोई राजनीति से संबंधित होता है, कोई समाज से, कोई भूगोल से, कोई इतिहास से और कोई राजनीति से भी। इसके अलावा विज्ञान के बहुत सारे मुद्दे होते हैं। बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो कि विज्ञान के गूढ़ मुद्दे होते हैं। उनको हम बड़ी ही सरल सामान्य भाषा में सामने लाने का प्रयास करते हैं ताकि आम जन तक हमारी बात पहुंच जाए। और बहुत सारे अनसुलझे रहस्य जो कि आम जनता की समस्या बने रहते हैं, आम जनता समझ नहीं पाती जिन्हें, उन्हें सरल शब्दों में सामने लाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे प्रकृति के होते हैं, कुछ पर्यावरण के होते हैं। तो हमने अंटार्कटिका के मुद्दे उठाए, बर्फ़ पिघल जाएगी तो क्या होगा, उसके मुद्दे उठाए। हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन का मुद्दा उठाया। तो कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो कि हमेशा चलते रहते हैं, जो अभी समय के हिसाब से पर्टिनेंट भले ना हो, लेकिन उनका महत्व सदा बना रहता है और आमजन उनको सामान्य भाषा में समझना चाहता है। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल पर्टिनेंट होते हैं, यानी कि ज्वलंत होते हैं, जो समय के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल होते हैं, जिन्हें उठाया जाना ही चाहिए। या कोई बड़ी घटना घट गई, या फिर जैसे अभी हाल फिलहाल में साल भर से ज़्यादा ही हुआ, ये कोरोना ने जो जगह बनाई है समाचारों में, और जितनी बड़ी विभीषिका इसकी रही है, या बाढ़ें आती हैं, बहुत सारी बाढ़ आती है, तो क्यों आती है, कैसे आती है, इनकी रोकथाम कैसे हो, हम ये भी मुद्दे हम उठाते रहते हैं। हर प्रकार के मुद्दे उठाते हैं। जंगलों में आग लगती है तो उसके बारे में भी अभी हम चर्चा करते हैं कि मध्य प्रदेश में पन्ना के निकट छतरपुर में हीरों का भंडार पता चला है, जो कि भूमि के अंदर है। कहा जाता है कि पन्ना के निकट ये जो छतरपुर में भूमि के अंदर जो हीरो का भंडार है, ये पन्ना से भी 15 गुना ज़्यादा है। तो जैसा कि हम समझें कि पन्ना प्रसिद्ध रहा है हीरो के उत्पादन के लिए, और उससे भी 15 गुना ज़्यादा कितना होगा। और इससे हीरे निकालने का बहुत बड़ा काम बिड़ला ग्रुप को दिया गया है, जैसी कि जानकारी है, स्रोतों से पता चलता है। लेकिन ये मुद्दा चर्चा में आया कि इसलिए कि इसके लिए बहुत सारे पेड़ हटाए जाएंगे, क्योंकि बिना पेड़ हटाए तो एक मकान का भी बनाना मुश्किल होता है। तो वैसे में पर्यावरण से संतुलन बिठाते हुए विकास का कोई भी कार्य करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वैसे में कहा जा रहा है कि लगभग 2.25 लाख पेड़ काटे जाएंगे। ये तो पर्यावरण की बहुत बड़ी हानि होगी। लेकिन जितना बड़ा प्रोजेक्ट है, या भारत के लिए जितना महत्वपूर्ण ये प्रोजेक्ट है पन्ना का, या पन्ना के निकट छतरपुर का, ये बहुत ही ज़्यादा अपना महत्व रखता है और इसको भी छोड़ा नहीं जा सकता है। और कहते हैं कि 40,000 पेड़ तो सागवान के ही काटे जाएंगे। तो ये एक ज्वलंत मुद्दा है जो जिसकी की चर्चा होनी चाहिए कि कैसे पर्यावरण को क्षति भी न हो, पेड़ भी कम से कम क्षतिग्रस्त हों। और ये जो प्रोजेक्ट है ये हीरे निकालने का, इसका संबंध तो भारत की अर्थव्यवस्था से सीधे सीधे ही होगा। तो उस प्रोजेक्ट को भी नहीं छोड़ा जा सकता है। कैसे तालमेल बिठाते हुए किया जाए। ये कई हजारों हेक्टेयर तक ये प्रोजेक्ट फैलेगा और ये बड़ा लंबा चलेगा। ये हम समझते हैं कि कोई भी खदान अगर खुदती है तो बड़े लंबे समय के लिए होती है। ऐसा नहीं है कि कोई खदान खुदी तो ये काम 2-4 सालों में पूरा हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो इसे भी बड़ा लंबा चलेगा। तो ये एक विमर्श का विषय है कि क्या ये प्रोजेक्ट कम से कम न्यूनतम क्षति में, मिनिमम डैमेज टू फॉरेस्ट्स में किया जा सकता है। तो ये एक विचारणीय प्रश्न है, एक ज्वलंत प्रश्न है। बहुत बार अभी विरोध की भी बातें सामने आई हैं कि जंगलों के काटे जाने का विरोध भी प्रारंभ हो गया है।
बहुत वैज्ञानिक विधियां अपनानी होंगी। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारे पेड़ कम से कम क्षतिग्रस्त हों, इसके उपाय हो रहे हैं। और एक बहुत बड़ी खाली पड़ी ज़मीन में प्लांटेशन का काम, जो कि इक्विवेलेंट टू द डिस्ट्रक्शन होगा, वैसा उपाय किया जा रहा है, जैसा कि समाचारों से ज्ञात होता है। तो जितना डिस्ट्रक्शन होगा उतनी की भरपाई करने की भी तैयारी हो रही है। तो फिर भी भरपाई करना अलग बात है, और जब पुराने पेड़ों को हटाते हैं तो ये देखना होगा कि और भी बड़ी वैज्ञानिक तकनीकें अपनाई जाएं, जिससे कि पुराने पेड़, बड़े पेड़ कम से कम क्षतिग्रस्त हो। क्योंकि सवाल संसार के फेफड़ों का भी है, जो कि पेड़ ही हैं। ऑक्सीजन तो पेड़ ही प्रदान करते हैं, कोई और विधि से, किसी और विधि से प्रकृति में ऑक्सीजन जो कि सांस हम लेते हैं वो किसी और विधि से आता नहीं, इतने बड़े पैमाने पर तो नहीं ही आ सकता है। तो इसलिए और भी कुछ गहराई में जा कर के कुछ ऐसी तकनीकें देखनी होंगी जिससे कि पेड़ों को कम से कम नुकसान हो और ये प्रोजेक्ट भी छूटे नहीं। फिर मिलेंगे ऐसे ही टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।